Hi friends, welcome on Yourpedia, and this video is related to a topic of fundamentals of ecology in the ecology for Odisha State Pollution Control Board exam for Assistant Environment Scientist AES. Ecology is there in Assistant Environment Engineering domain also and Assistant Environment Scientist domain also, but there are certain differences. There are minor differences for how it is being covered for environment science and how it is being covered for environmental engineering. And this is a great opportunity friends, and Yourpedia is providing you detailed module for your exam, and I'm telling you again, nothing will be asked from outside what is being provided to you, and if it is coming from outside, nobody will be in position to do that because we are covering it thoroughly, very nicely. So the way to go for it is like you will listen to my video, which typically are around half an hour, and you will listen to the video, you will understand the concept, then you will go through this document, and this document is available to you on the panel, and then you will do questions. The questions are segregated as difficult and easy. जैसे आपको जो required है उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो आपको डिफिकल्टी लेवल दिया है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंगली फ्रेम किए गए हैं सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. दिस इज हाउ इट इज डन. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो उड़ीसा का जनवरी में नोटिफिकेशन आया था फ्रेंड्स, और उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने असिस्टेंट एनवायरमेंट साइंटिस्ट का ये पोजीशंस निकाला है. 10 टोटल पोस्ट, 15 पोजीशंस हैं. एमएससी फ्रॉम केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लाइफ साइंस, एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, you are eligible for this, and Yourpedia is providing you wonderful module for this. So this all we have already done. Now you will be getting the question easy, medium, difficult कैटेगरी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपका 90 मार्क्स का CBT होगा, और इंटरव्यू वेटेज इज 10 मार्क्स लेटर ऑन. सो इकोलॉजी की वेटेज इज 10. Almost every topic has weightage 10. This topic of environment pollution and management is further divided into couple of components. So my today's lecture is covering this entire thing, ecology and ecosystem. So ecosystem, ecology, biosphere, biome, environment, these are terminologies. तो इन terminologies का meaning क्या है, ecology होता क्या है, ecosystem क्या होता है, उसके component हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, ये क्या होते हैं, डायग्राम के थ्रू उन डायग्राम को एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो वही मेरा लेक्चर आज का उसी के बारे में आपको बताएगा. तो ये है आपका सारा उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असिस्टेंट एनवायरमेंट साइंटिस्ट का सारे का सारा जो आपका सिलेबस है फ्रेंड, वो ये है. बिफोर आई गो फॉरवर्ड लेट मी टेल यू, इसका एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुआ है, जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे वीडियो के साथ है. द लिंक इज देयर, and I have already shared this document in that WhatsApp group. So obviously Yourpedia provides 20-30% free content, most important content through which you get to know कि तैयारी कैसे करनी है. तो आप अगर उस WhatsApp ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो उस WhatsApp ग्रुप में जुड़ जाओ, तो आपको वहाँ पे वो कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये है हम जो इकोलॉजी के बारे में आज सारे के सारा करने वाले हैं, कैसे कैसे हम करेंगे, ये टॉपिक्स हम आज इसको कवर करेंगे. फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम होता क्या है, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, एटमॉस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है. तो दिस इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डू टुडे. नाउ फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक टुडे. सो इकोलॉजी को पहले डिफाइन कर लेते हैं. देखो, डेफिनेशन नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. डेफिनेशन नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट आपको अंडरस्टैंड करना है. तो इकोलॉजी जो है इंटरेक्शन है. एक टर्म होता है बायोटिक, एक टर्म होता है एबायोटिक. जिसमें जान है, जिसमें लाइफ है, दैट इज बायोटिक. ऑर्गेनिजम्स, बर्ड, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर भी लाइफ है, जिसके अंदर भी जान है, जिसके अंदर भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कॉल्ड बायोटिक. ए बायोटिक मीन्स समथिंग जिसके अंदर जान नहीं है, जैसे एयर, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये एबायोटिक फैक्टर. Now human being, can human being live without oxygen? Can human being live without water? Or can we live in water if soil is not there, land is not there? So this entire ecology is made up of living and non-living things and interaction between them. Living और non-living के बीच में interaction होती है. जैसे solar radiation. Now tell me what is solar radiation? Biotic और abiotic? So solar radiation जो है that is abiotic.
solar radiation is abiotic, and then there is a plant. So plant will take solar radiation, plant will take water, plant will take carbon dioxide and will produce oxygen through photosynthesis process and will produce the food. तो प्लांट फूड बनाएगा, और प्लांट जो है प्रोड्यूसर है फूड का, उसके बाद उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, राइट। तो प्लांट जो है दैट इज बायोटिक, रेडिएशन एबायोटिक, कार्बन डाइऑक्साइड एबायोटिक, वाटर एबायोटिक, एंड प्लांट विल प्रोड्यूस द ऑक्सीजन, अगेन एबायोटिक, प्लांट विल प्रोड्यूस फूड विच कंज्यूमर विल टेक, कंज्यूमर आर बायोटिक। तो ऐसे इकोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। तो बायोटिक एबायोटिक का, so that is the relation which decides the life on planet earth. So interaction between living organisms and abiotic environment, living organism और उनका environment. फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी किसको बोलते हैं? ओडुम को, ODUM, ओडुम इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, जिसने डिफाइन किया था इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है वो भी हम डिफाइन करेंगे। तो इकोलॉजी जो है वो स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स बने होते हैं आपके, ये हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है, उसको स्टडी करना इकोलॉजी। अब एक और चीज समझाता हूं तुम्हें जिसके पीछे लॉजी लगा है, जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, राइट। तो लॉजी मींस स्टडी, किस चीज का? बायो का, किसका? बिहेवियर का, ह्यूमन बिहेवियर का, साइको ह्यूमन बिहेवियर का। सो लॉजी मींस स्टडी। तो व्हेन वी स्टडी इकोसिस्टम, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है? हमारा एनवायरनमेंट, हमारा हाइड्रोस्फीयर, पानी, सी सारा, एंड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, लैंड एंड हाइड्रोस्फीयर, ये है इकोसिस्टम। इसके अंदर, इस इकोसिस्टम के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों होते हैं, बायोटिक एबायोटिक दोनों होते हैं, उसकी स्टडी इकोलॉजी। सो व्हाट इज इकोलॉजी? सर इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। गुड। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ सर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एबायोटिक, बायोटिक, ये उनके बीच की इंटरेक्शन की स्टडी इज इकोलॉजी। आई बिलीव इकोसिस्टम और इकोलॉजी समझ आ गया तुम्हें। इकोसिस्टम सिस्टम है, वो एक स्ट्रक्चर है, वो एक बेसिकली एम्बियंस है, और इकोलॉजी उसकी स्टडी है। सिस्टम की स्टडी इकोलॉजी। एंड सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और उसके बीच में और जो रहने वाले बायोटिक एलिमेंट हैं सारे के सारे, वो उसका पार्ट बनते हैं। तो क्या कंसेप्ट है इकोलॉजी का? इकोसिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट, जिसमें आपकी लिविंग कम्युनिटीज रहती हैं, इंटरेक्ट करती हैं नॉन लिविंग के साथ, जिसमें एक्सचेंज होता है किसका? एनर्जी और मैटर का। सोलर एनर्जी आती है, फिर प्लांट उसका मैटर बनाते हैं, तो एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होता है। ये कहां होता है? इकोसिस्टम के अंदर। और इकोसिस्टम जो है वो एक फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह सारे रहते हैं। इसके फैक्टर होते हैं बायोटिक, एबायोटिक, जो मैंने आपको बताया। लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे होता है इकोलॉजी कैसे करती है? सबसे पहले आता है ऑर्गेनिज्म, छोटा ऑर्गेनिज्म आता है, एक इंडिविजुअल, फिर उसको कंबाइन कर दो तो उसकी पॉपुलेशन बन जाती है, फिर उनकी कम्युनिटी बन जाती है, फिर इकोसिस्टम बन जाता है, फिर बायोम बन जाता है, फिर बायोस्फीयर बन जाता है। ऐसे इकोलॉजी के अलग अलग लेवल हैं। तो सबसे बेसिक लेवल पे क्या आता है? ऑर्गेनिज्म आता है। ऑर्गेनिज्म क्या है? एक पर्टिकुलर थिंग, ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं तो उनका पॉपुलेशन बन जाता है, ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बनता है। कुछ पॉपुलेशन को मिला के कम्युनिटी बन जाती है, देन कम्युनिटी बन जाती है, फिर कुछ कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है, फिर उन इकोसिस्टम के बाद बायोम बन जाता है, फिर बायोम के बाद बायोस्फीयर बन जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इन द इकोसिस्टम कम ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर टाइप का, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन, वन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, उसका ह्यूमन का पॉपुलेशन 10, 20, 40 हो गया पॉपुलेशन। फिर एक कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स मी, माई फैमिली, माई ऑफिस, माई पीपल, उनका आपस में काम, दैट इज कम्युनिटी, इंटरेक्शन। उसके बाद इकोसिस्टम और भी ब्रॉडर, एंड देन बायोम और भी ब्रॉडर, एंड देन बायोस्फीयर, एंटायर प्लैनेट, दैट इज हाउ इट गोज।
Energy flows through ecosystem starting from sunlight. The main source of energy in the ecosystem is sunlight. So plant is a producer, consumer, animal are the consumer and then come decomposer. तो सबसे पहले आते हैं producer which are plants, उसके बाद उनको consume करने वाले consumer and after that end में plant को और consumers को खत्म कर देता है, decompose कर देता है decomposer. That is how it all comes. So ecology as I told you the study of relationship of environment. तो terms क्या हैं? कुछ terms habitat our natural home, niche our role in our ecosystem. शेर जंगल का राजा है, जंगल एक आपका इकोसिस्टम है, जंगल इज इकोसिस्टम. मगरमच्छ पानी का राजा है, मगरमच्छ एंजॉय द निशे ऑफ टॉप इन द सी और इन द वाटर. लॉयन इज टॉप इन द जंगल, निशे. तो निशे क्या होता है? निशे होता है जो रोल है, पोजीशन है स्पीशीज की. तो जैसे जंगल में शेर की पोजीशन क्या है और पानी में मगरमच्छ की पोजीशन क्या है, दैट इज द फंक्शनल रोल. व्हाट इज द रोल ऑफ लॉयन, व्हाट इज द रोल ऑफ यू नो दिस, जो मैंने आपको बताया जैसे मगरमच्छ है आपका सारे के सारा, तो सो वो क्रोकोडाइल का क्या रोल है, लॉयन का क्या रोल है, दैट इज द मीनिंग. बायोस्फीयर इज सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम. तो बायोस्फीयर मीन्स जोन ऑफ लाइफ ऑन प्लेनेट. यू नो नॉट एवरी प्लेनेट हैज अ लाइफ, अर्थ हैज लाइफ. वाई? बिकॉज वो बायोस्फीयर है. बायो मीन्स जहां ह्यूमन बीइंग रह सकता है, स्फीयर मीन्स प्लेनेट, स्फेरिकल प्लेनेट जहां बायो पॉसिबल है. कैन आई से मार्स इज बायोस्फीयर? नो, मार्स इज अ स्फीयर बट नॉट बायोस्फीयर, ए बायोस्फीयर, वहां पे लाइफ नहीं है. सो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में डिफरेंसेस. इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, एनवायरनमेंट इज अ फिजिकल एंटिटी. Ecology is a study of interaction between biotic or abiotic things. This is the surrounding. मेरा environment means surrounding. There may not be any interaction. It is the surrounding. Focus is on process and relationship. Focus is on components and condition. So how the organisms interact, that is ecology. What surrounding of the organisms is. So what is the surrounding around organism? That is the environment. Now how एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आर लिंक्ड टुगेदर. तो एनवायरमेंट और इकोलॉजी का लिंक क्या है? एनवायरमेंट एग्जांपल आई विल गिव यू. क्लासरूम इज एनवायरमेंट एंड यू नो एनवायरमेंट इज प्रोवाइडिंग यू द सेटिंग. क्लासरूम इज एनवायरमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ द क्लास, स्टूडेंट, टीचर, लाइट, AC, that is a ecosystem. Or ecology studies what is happening in that setting. Ecology is the interaction between the classroom, student, teacher, that is the ecology study, how everything is flowing in the classroom. So when the classroom is locked, there is no ecology in that, there is a environment there. Classroom तो है लेकिन there is nobody in the classroom, so no interaction is happening, no class is there, no lighting is there, nothing is happening. So this you can see the environment and ecology में difference. Environment simply means there is a water, there is a you know there is a forest, there are biotic, abiotic. You can see biotic like you know animal, bird, water, abiotic, and then interaction like solar energy goes to this and fox is predator, it is eating something else, herbivore eating something, so something is happening. यहाँ happening हो रहा है, action हो रहा है. Study of that, logy means study of that, study of interaction between biotic and abiotic. You can see interaction, lot of interaction, you can see things are there, biotic and abiotic are there, but do you see some kind of interaction? As of now I am not seeing, lot of interaction I am seeing. So ये ecology और environment का ये होता है. ये forest के लिए, ये classroom के अंदर, ये environment, ये ecology, interaction. तो environment होता है setting और इकोलॉजी होती है उसकी स्टडी. इकोलॉजी में आप उसकी स्टडी को देखते हो, उसका इंटरेक्शन देखते हो, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन. तो इकोसिस्टम को स्टडी करना इकोलॉजी है. एनवायरनमेंट इज बेसिकली द सेटिंग, फिजिकल स्पेस. एनवायरनमेंट इज फिजिकल सेटिंग, फिजिकल सेटिंग ऑफ द थिंग्स अराउंड यू. यू आर देयर एंड मेरे आसपास क्या है, वो मेरा एनवायरनमेंट है. अब मेरी इंटरेक्शन जो बाकियों के साथ हो गया, उसकी स्टडी इज इकोलॉजी. सो व्हाट टीचर इज डूइंग, टीचर इज सीइंग हाउ द स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग, व्हाट ही इज नॉट परफॉर्मिंग, ही इज टॉकिंग टू स्टूडेंट, दैट इज द इकोलॉजी. तो इकोलॉजी इज बेसिकली दैट थिंग. सो देयर आर टर्म्स इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम. व्हाट इज द डिफरेंस? एनवायरनमेंट इज अ सेटिंग, ecosystem is a functional unit.
फंक्शनल क्लासरूम कैन बी ए फंक्शनल यूनिट बिकॉज दे आर बायोटिक एबायोटिक एलिमेंट और उनके बीच में इंटरेक्शन. फंक्शनल यूनिट, इट कैन बी फॉरेस्ट, इट कैन बी इन वाटर, इट कैन बी ऑन अर्थ स्पेस, इट कैन बी आउटसाइड. इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ दैट. तो हम उसको स्टडी करते हैं. ये सराउंडिंग है, ये इंटरेक्शन सिस्टम है, ये उसकी स्टडी है. तो लॉजी मीन्स स्टडी. ये जो लॉजी टर्म है दैट मीन्स स्टडी. ये जो सिस्टम है दैट मीन्स इट शुड हैव बायोटिक एंड एबायोटिक interaction system, and this is the surrounding. So environment means biotic, abiotic, and when energy flow starts into that, it becomes ecosystem. There is a biotic, there is a abiotic things, and energy starts flowing, that is ecosystem. Let's study that now. Concepts, principle, that is ecology. I believe you have understood ecology क्या होता है, आपका environment क्या होता है, और आपका ecology इसका इकोसिस्टम क्या होता है. ये स्टडी है. देखो आपने माइक्रोस्कोप लेके स्टडी करना स्टार्ट किया. यहां पे एनर्जी फ्लो भी दिख रहा है तुम्हें, न्यूट्रिएंट साइकिल भी दिख रही है तुम्हें, पानी कैसे फ्लो कर रहा है, पानी वेपोराइज हो रहा है, वो सारा साइकिल चल रहा है. उसको स्टडी करने के लिए ये आ गया. ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यहां इंटरेक्शन हो रहा है. सो फॉरेस्ट के लिए एनवायरनमेंट क्या है, फॉरेस्ट के लिए इकोसिस्टम क्या है, फॉरेस्ट के लिए इकोलॉजी क्या है. एक पॉन्ड में एनवायरनमेंट क्या होता है, फिश होती है, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है, एल्गी होता है, माइक्रोब्स होते हैं. इकोसिस्टम क्या होता है ये, और इकोलॉजी उसकी स्टडी होती है. तो ये एग्जांपल समरी ये है फ्रेंड्स. एनवायरनमेंट जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, बायोटिक होता है, एबायोटिक होता है, जहां पे एग्जिस्ट करती है. इकोसिस्टम ये कैसे लाइफ फंक्शन कैसे करती है, और इकोलॉजी उसकी स्टडी. फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज दिस स्टडी ऑफ इंटरेक्शन. ये देखो ये एक इंडिविजुअल स्टडी कर रहा है उसको, वो इकोलॉजी है. इकोसिस्टम ये है, एनवायरनमेंट ये सारा, एनवायरनमेंट इकोसिस्टम इकोलॉजी. कुछ आइडिया आपको इसमें से लग गया. पॉन्ड का इकोसिस्टम ये है, पॉन्ड में इकोसिस्टम, पॉन्ड में इकोलॉजी उसकी स्टडी, इकोसिस्टम ये, एनवायरनमेंट ये. तो यहां पे दो एग्जांपल दे रखे हैं, एक पॉन्ड का एग्जांपल है, एक फॉरेस्ट का एग्जांपल है. फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, यू कैन स्टडी दिस. Now, what are the various parts of ecology? Ecology has a parts. Otacology और syncology अगर ये टर्म दिए जाएं, और syncology में से आपका population ecology में से आपको क्वेश्चन आएगा. हम community ecology भी करेंगे, population की स्टडी, population ecology, और ये synecology का पार्ट है. तो इकोलॉजी के दो मेन कंपोनेंट्स, एक ये, उसका ये कंपोनेंट, ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है. सो एग्जाम में क्वेश्चन कैन कम, what are the components of ecology? So what is the meaning of this? So otacology ये जो है, ये एक ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज से डील करता है. द interaction of one organism or species with its environment is otacology. Different species living in the community and its relation with surrounding is synecology. So population आपको मैंने बताया, so species, group of species. So individual or organism. So here we are talking about community, population, entire ecosystem. Here in otacology we are talking about organism. And then there are some more classification like aquatic related with water, terrestrial related with terrestrial, forest system and all. This is how it goes. So particular species का ecology is otacology. Single species के ऊपर focus है. Understand the species, and this is community ecology, particular community and its ecology. Some modern branches of ecology are also there: applied ecology, genecology, and system ecology. System ecology is the most modern, and it takes advantage of some mathematics, computer science, statistical techniques to study the structure and function of ecosystem. Okay, so these are some of the branches of ecology. As I told you, population ecology is very, very important.
some more important concept. As I told you, ecological hierarchy. What is the hierarchy? सबसे पहले आता है ऑर्गेनिज्म. सो ये जो मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिज्म की स्टडी कौन करता है, कौन सी ब्रांच, विच ब्रांच? ऑर्गेनिज्म. एंड देन ऑर्गेनिज्म के बाद चलेंगे तो क्या आता है? पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर. दिस इज हाउ इट फ्लोज. इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, बारहसिंगे के कुछ और पॉपुलेशन, बारहसिंगा कुछ और इकट्ठे हो गए. फिर उसकी कम्युनिटी. कम्युनिटी ऑफ बारहसिंगा डज नॉट मीन ओनली बारहसिंगा. कम्युनिटी मीन्स बंदर भी आ जाएगा, शेर भी आ जाएगा, उसकी कम्युनिटी, उसके आसपास और कौन लोग रहते हैं. पॉपुलेशन इज एक ऑर्गेनिज्म के ज्यादा नंबर हो जाए. एक ऑर्गेनिज्म उसका नंबर हो जाए तो वो पॉपुलेशन बन जाता है. जैसे एक मछली, अनेक मछलियां, एक मछली, अनेक मछलियां, तो एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म. मोर नंबर ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन. कम्युनिटी में क्या आ गया? मछली, केकड़े, ये आपका एल्गी, सारा. इकोसिस्टम थोड़ा सा ब्रॉड हो गया उसका. बायोम और भी ब्रॉड हो गया, बायोस्फीयर और भी ब्रॉड हो गया. तो ऐसे फ्लो करता है ये आपका इकोसिस्टम के अंदर. सो दिस इज इकोलॉजी का जो वर्जन है, राइट. सो दिस ऑल डिटेल्स आर देयर. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. नाउ इकोसिस्टम के बारे में. फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स को मिला दो तो आपका इकोसिस्टम बनता है. बायोटिक मींस जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डीकंपोजर है. लिविंग, बायोटिक मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें लाइफ होती है. वो कैसे होते हैं? प्रोड्यूसर प्लांट, कंज्यूमर एनिमल, डीकंपोजर जो डीकंपोज कर देते हैं. एबायोटिक में टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एबायोटिक. तो बायोटिक और एबायोटिक. प्रोड्यूसर प्लांट, कंज्यूमर हर्बीवोर्स हम लोग, डीकंपोजर जो डीकंपोज कर देते हैं, ये सारा एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं है. अब कंज्यूमर फर्दर इज ऑफ कपल ऑफ टाइप्स. प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर्स जो पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे खरगोश हो गया, यू नो. फिर आपका ग्रास हॉपर हो गया, वो ग्रास खाता है. सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्शरी कार्निवोर्स. सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्शरी कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स भी होते हैं फिर, जो दोनों ही खाते हैं, पेड़ पौधे भी और एनिमल भी. तो कंज्यूमर ये हो गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर. एंड दिस इज हाउ दिस इज बेसिकली डन. न बायोटिक फैक्टर, प्रोड्यूसर जिनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. प्रोड्यूसर अपना फूड खुद बनाते हैं फ्रॉम सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, chemical process. So producer produce their own food and they are called autotrophs. Plant, algae, bacteria, solar energy को chemical energy में convert करते हैं and this is the base of entire food chain. बाकी सारे इसी के ऊपर dependent होते हैं. So which species actually is making food are producer. They are the producers. They are producer. Example are plant, algae, bacteria and all. Consumer are heterotrophs. Consumers, these organisms depend on other for food. अब ये भी कुछ कैटेगरीज हैं. प्राइमरी कंज्यूमर, डियर, काउ, ये घास फूस खाते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं. टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाते हैं. और ओमनीवोर्स जो बेसिकली आपके प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों हो सकते हैं. ये आपका डायग्राम बना हुआ. प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर इसको खा जाएगा. ये प्राइमरी कंज्यूमर इसको खा जाएगा, प्रोड्यूसर को. सेकेंडरी कंज्यूमर इसको खा जाएगा, टर्शरी इसको खा जाएगा. तो सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर क्या होता है? लॉयन. लॉयन किसको खा जाएगा? फॉक्स. So this is fox and lion will eat fox. Fox will eat this squirrel or whatever it is and this will eat this. Producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. And फिर ये सारे के सारे decompose हो जाएंगे और decomposer ये है बैक्टीरियास. ये आपका बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म्स.
और डीकंपोजर का मेन रोल है टू रिसाइकल द न्यूट्रिएंट बैक इनटू सॉइल। तो न्यूट्रिएंट ये देखो, तो ये जितना पानी आया और इन्होंने डीकंपोज किया, तो डीकंपोज से जो न्यूट्रिएंट निकला, डीकंपोजर ने डीकंपोज करने के बाद न्यूट्रिएंट बनाया विच फर्दर गोज टू द प्लांट्स। प्लांट्स क्या खाता है? देखो, प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट को खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, और डीकंपोज इन सब को मरने के बाद उसका न्यूट्रिएंट बनाता है और प्लांट को देता है। ऐसे साइकिल न्यूट्रिएंट साइकिल बन जाती है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। एबायोटिक इज नाउ क्लाइमेट, नॉन लिविंग, एवरीथिंग, फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग, फिजिकल एंड केमिकल नॉन लिविंग, soil and all. So you can see this diagram, biotic, abiotic. Interaction between biotic and abiotic factors. Without biotic factor, ecosystem will not function, and without abiotic there is no life. If there is no oxygen, there is no water, there will not be any life. तो अगर एबायोटिक फैक्टर नहीं है, सोलर एनर्जी नहीं है, देयर विल नॉट बी एनी लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ इफ देयर इज नो सोलर लाइट. सोलर रेडिएशन इज एबायोटिक. So without abiotic factor, without radiation, without water, without air, without there will not be any life. And if biotic is not there, life तो हो सकती है लेकिन फंक्शन नहीं होगा. प्लांट नहीं होंगे अगर सपोज, या एनिमल नहीं होगा, या ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, तो फंक्शन क्या होगा? तो नो इकोसिस्टम फंक्शनिंग. बायोम एंड बायोस्फीयर. बायोम इज कम्युनिटीज, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया. बायोम हो गया लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें कम्युनिटीज हों, अलग अलग कम्युनिटीज हों. एंड बायोस्फीयर इज टोटल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बायोस्फीयर इज जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. All living organisms, their relationship interaction with elements of atmosphere, hydrosphere, lithosphere. Atmosphere, hydrosphere, lithosphere, इनके बीच के relations. So biological organizations के level के हैं बायोस्फीयर के. बायोम, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, स्पीसीज, ये हमने पहले डिस्कस किया. सो ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम. सो बायोस्फीयर. बायोस्फीयर जो है जोन ऑफ लाइफ, अर्थ. बायो का स्फीयर, बायोम और बायोस्फीयर. डेजर्ट एक बायोम है, फॉरेस्ट एक बायोम है, अर्थ क्या है? बायोस्फीयर है. तो बहुत से बायोम्स को मिला दो तो बायोस्फीयर बनता है. बायोस्फीयर अर्थ है. बायो मतलब लाइफ, स्फीयर मीन्स प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे लाइफ है. स्फीयर मीन्स प्लैनेट, बायो मीन्स लाइफ. द प्लैनेट ऑन विच देयर इज अ लाइफ, कैन यू नेम? Earth. So everything everywhere where the life exists. Habitat is where we live. हमारा अपना habitat, natural environment, जहां हम रहते हैं, ग्रो करते हैं, रह सकते हैं, जहां पे habitat. हमारा habitat विलेज हो सकता है, सिटी हो सकता है, जंगल नहीं है. ह्यूमन बीइंग डज नॉट हैव जंगल एज हैबिटेट, एनिमल हैज जंगल एज हैबिटेट. यू अंडरस्टैंड? सो एवरी स्पीशीज हैज हैबिटेट. नीचे आपकी पोजीशन वहां पे क्या है, उस हैबिटेट में आपकी पोजीशन क्या है? हैबिटेट जहां रहता है कोई. बायोम जंगल. यू कांट सी सी हेयर. आपको डेजर्ट, सी यहां नजर नहीं आ रहा, यहां पे आपको जंगल नजर आ रहा है, और यहां पे आपको डेजर्ट भी नजर आएगा, सी भी नजर आएगा. ये अर्थ है. बायोस्फीयर इज अर्थ, होल अर्थ. बायोम, बायोस्फीयर, हैबिटेट, नीचे सेम वट एवर वी हैव कवर्ड यहां पे आपको इस टेबल में मिल जाएगा. So I have given you illustration of this diagram also, like ecological level of organization, some particular organization. So biosphere is largest level, biome is desert as biome, ये दे रखा है इसमें. biome में desert एक biome है, pond एक habitat जहां रहता है कोई. नेचुरल होम, हैबिटेट होता है नेचुरल होम. ह्यूमन बीइंग का नेचुरल हैबिटेट होता है होम. मेरा होम क्या है? ह्यूमन बीइंग कहां रहता है? सर विलेज,
डू यू थिंक विलेज इज फॉर एनिमल्स? सिटीज, डू यू थिंक सिटीज आर फॉर एनिमल्स? नो. डू यू थिंक हॉस्टल इज फॉर एनिमल्स? नो. एनिमल जंगल. विलेज, सिटीज, ये किसका हैबिटेट है? ह्यूमन बीइंग का. पॉन्ड किसका हैबिटेट है? फिश का. निशे, टाइगर का निशे. टॉप प्रेडेटर, जंगल का राजा. जंगल का राजा निशे, उसकी पोजीशन क्या है? पानी का राजा मगरमच्छ, उसकी पोजीशन क्या है? और उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस, बहुत से क्वेश्चंस जैसे हम करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को दो तरीके से अरेंज किया गया है जो इजी एंड मॉडरेट है. 70% इज इजी एंड मॉडरेट. और मेरे को लगता है इस एग्जाम को निकालना इज नॉट डिफिकल्ट. स्ट्रांगली मेरे को लगता है डिफिकल्ट नहीं है. आप ये आधे आधे घंटे की वीडियो सुनते जाओ, क्वेश्चंस लगाते जाओ एंड टेस्ट लगाते जाओ, एंड योर पीडीए जो आपको मॉड्यूल दे रहा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट. और इसकी बुक्स आपको जल्दी ही मिलने वाली हैं, पब्लिकेशन में हैं बुक सारी, आपको मिल जाएंगी. और उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ऐसे बहुत से इजी क्वेश्चन, उसके बाद आपको ये डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस जिसमें थोड़े से लंबे क्वेश्चन बना दिए गए हैं. तो इनको करो एंड आई एम वेरी श्योर इफ यू डू दैट you will be in position to crack this exam. So all the very best. Any exam related to environment, your PDA is there for you. Thank you.